हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एलटी परीक्षा से संबंधित कुछ दर्शन यानी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दर्शन से संबंधित कुछ पढ़ रहे थे, जिनमें भारतीय दार्शनिक हैं। तो हम गांधी पढ़ चुके हैं, टैगोर जी पढ़ चुके हैं, अरविंद पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। तो आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल चीज़ें इनमें लेंगे, ठीक है। तो यानी कि आधुनिक काल में गांधी जी ने और अरविंद घोष ने भारत में पाश्चात्य शिक्षण प्रणाली को लागू करने का विरोध किया था, ठीक है। लेकिन जो है इसके बाद इन्होंने भारत की संस्कृति के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को अपनाने का समर्थन किया था। इन्हीं के आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीयता का समर्थन करने वालों में पहले यानी कि इनका भी स्थान आता है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। और इनकी जो यानी कि शिक्षा हुई थी उसमें हिंदू शास्त्रों आदि का जो है ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इनके माता जी जो है का उसमें इनकी शिक्षा में काफ़ी योगदान रहा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की इनकी मुलाकात 1881 में हुई और ये उनके गुरु यानी कि थे। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का इनके जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। और गुरु के मार्गदर्शन में ही इन्होंने संपूर्ण अपना जो है यानी कि जो शिक्षा दीक्षा है ये लिया और वेदांत के मूल सिद्धांत को इन्होंने समझा। और ये मानते थे कि एक ही ब्रह्म सब जगह व्याप्त है और जिन्हें विभिन्न रूपों में देखा जाता है, ठीक है। यही चीज़ इन्हें इनके गुरु ने बताया। और इसका मतलब है कि सभी धर्मों का जो यानी कि गंतव्य है वो एक है। यही तो उन्होंने जा कर के शिकागो की धर्म सभा में इन्होंने उपदेश दिया था। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। और इन्होंने जो है यानी कि सामान्य तौर पर यहाँ तक कहा था कि भारत को वेदांत भुलाने की आवश्यकता है, ठीक है। इसमें जो है यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये जो है ना यानी कि युवकों को सबसे पहले क्या बनाना चाहते थे, सबल बनाना चाहते थे। धर्म बाद की चीज़ है, गीता के अध्ययन की तुलना में, ठीक है। ये क्या चाहते थे कि फुटबॉल के द्वारा स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच जाओगे तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों पर दृढ़ रूप से खड़ा होगा और तुम अपने को मनुष्य के रूप में अनुभव करोगे। तब उपनिषदों और आत्मा की महत्ता को अधिक अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकोगे, समझोगे। यानी कि ये शारीरिक बल पर जो है यानी कि अधिक वो जो जोड़ देते थे। तो स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा में समन्वयात्मक दृष्टिकोण स्थापित करने की कोशिश की। इनका जो दर्शन था, इन्होंने 1885 में नरेंद्रनाथ ने अपना जो है ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इनको अपना उत्तराधिकारी स्वीकृत कर दिया, ठीक है। और ये पूर्ण सन्यासी बन गए थे और तपस्या करते थे। इसके बाद इन्होंने 1886 से 92 तक सामाजिक धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने का इनका काल था। अर्थात इस समय ये इन्होंने यानी बराहनगर को अपना गढ़ बनाया और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के सौंपे हुए कार्य को अपने देश भारत में आगे बढ़ाया। और इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के वेदांती अनुभव को पूरे भारत में फैलाया। और इनकी प्रसिद्धि जो है यानी इन्हें ये लगा कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने अपने गुरु पत्नी से आशीर्वाद प्राप्त किया और माँ शारदा ने कहा, इनको आशीर्वाद दिया, ठीक है, कि तुम सिद्धि यानी कि काम होकर के वापस लौटो।
तुम्हारे भीतर तो रामकृष्ण निवास करते हैं। अत्यधिक कठिन तपस्या के बाद उन्होंने अनुभव किया कि आज मैंने शुद्ध ब्रह्मांड और विराट विराट ब्रह्मांड की एकात्मता को अनुभव कर लिया है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सभी इस क्षुद्र शरीर के भीतर विद्यमान है। मैंने देखा है कि प्रत्येक परमाणु के भीतर विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है। प्राणी मात्र की सेवा करना ही ईश्वर का वास्तविक सेवा है। यही परमहंस जी ने इनको दिया था, ठीक है, क्या ज्ञान। दक्षिण भारत में भ्रमण करते समय इन्हों शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन की सूचना मिली और वहाँ पर जो है ना ये यानी कि जाने के लिए तैयार हुए। और पाश्चात्य देशों में आर्थिक क्रियाकलापों को संपन्न करने का काल 31 मार्च 1893 को अमेरिका के लिए इन्होंने प्रस्थान किया और वहाँ पर धर्म प्रचार करते रहे। 21 सितंबर 1893 वह विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो पहुँचे, जहाँ पर वेदांत पर उनका भाषण इतना अधिक प्रभावशाली हुआ कि उन्हें उक्त सम्मेलन में सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। संपूर्ण विश्व में उनके भाषणों से हलचल मच गई। 1895 में स्वामी जी अमेरिका से इंग्लैंड पहुँचे और फिर यूरोप, इटली आदि घूमते हुए, ठीक है, वो उन्होंने वहाँ पर वेदांत का प्रचार किया। 1898 में वो मैसूर में उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की वापस आने के बाद। इनके अनुसार शिक्षा क्या है? तो इनके अनुसार शिक्षा ज्ञान संग्रह नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञानार्जन है। यानी कि ये बोलते थे कि सिर्फ किताबें पढ़ना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि क्या है, शिक्षा वो है जो सर्वांगीण विकास क्या करती है, यानी कि सर्वांगीण विकास लाती है, उसे शिक्षा कहा जाता है। इनका कहना था कि शिक्षा शब्द में मैं यथार्थ कार्यकारी ज्ञानार्जन समझता हूँ। केवल पुस्तक तक ही शिक्षा का काम नहीं चलेगा, ठीक है, यानी केवल पुस्तकीय शिक्षा को शिक्षा नहीं मानते थे। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमारा प्रयोजन उस शिक्षा से है जिससे द्वारा चरित्र गठन हो, मन यानी बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो, मनुष्य स्वावलंबी हो सके। अर्थात शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और आर्थिक विकास कर सके। ये इन्होंने यानी कि शिक्षा को माना। शिक्षा मनुष्यों से में पहले से उपस्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये मानते थे कि यानी कि शिक्षा मानव में कहीं से बाहर से ला के नहीं डाली जाएगी, अर्थात मनुष्य में पहले से ही उपस्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही क्या कहा इन्होंने, शिक्षा कहा, ठीक है। इन्होंने बोला अज्ञानतावश मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति पूर्ण रूपेण सचेत नहीं रहता है, और जब सचेत नहीं रहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अपने आत्मा जो चित्त और आनंद है, ठीक है, उसे नहीं प्राप्त कर पाता है। तो शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति को अपनी सत, चित्त और आनंद, ठीक है, आत्मा को पहचानना है। यही इनका शिक्षा का लक्ष्य। क्योंकि ये साधु थे तो इसी तरह की क्या करेंगे, बात करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य इनके अनुसार था तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, ठीक है, मृत्योर मार मृतामगमय, ठीक है, यानी कि ये आंतरिक पूर्णता का बाह्य प्रकाश मानते थे किस चीज़ को, शिक्षा को। यानी कि ये मानते थे कि मनुष्य में पहले से शिक्षा उपस्थित है, ठीक है, और जो है उसका पहला उद्देश्य है कि आंतरिक पूर्णता को प्रकाश यानी कि बाह्य जगत में प्रकट करना, जिससे कि व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरह से समझ सके। और अपने आप को जानने का तात्पर्य है मनुष्य उस परम आत्म से जो है यानी दो चार हो जाए कि वह अंश है, पूर्ण संबंधित स्थापित करना, यानी परमात्मा से संबंध स्थापित करना ही शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। अगला इनका उद्देश्य है कि व्यक्तित्व में मनुष्यत्व का विकास, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म इन पर्सनैलिटी। ये मानते थे कि शिक्षा का दूसरा उद्देश्य व्यक्तित्व में मनुष्यत्व का विकास करना है। और ये मानते थे कि मनुष्यत्व का तात्पर्य उन लौकिक और अलौकिक सद्गुणों को धारण करना है जिसके द्वारा मनुष्य बनता है। और ये हैं आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा, आत्मनिष्ठा, आत्मनिर्भरता और आत्मप्रेम। यानी कि इनके अनुसार आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ फेथ, आत्मनिष्ठा, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस और आत्मप्रेम यानी सेल्फ लव, ये मानते थे कि यही क्या है, यानी कि वास्तव में मनुष्यत्व के गुण हैं। और मनुष्य को अपनी आत्मा में
विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो वह निस्संदेह आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इन्होंने बोला, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि परम लक्ष्य को यानी सुप्रीम गोल को प्राप्त न कर सको। थर्ड जो है, जो इनके गुरु ने इनको दिया था, मानव एवं समाज की सेवा। ठीक है, ये मानते थे सभी चीज़ों को, शिक्षा वही है जो क्या करे, यानी कि मानव और समाज की सेवा में अपना योगदान दे सके। ओके, तो ये मानते थे कि मानव का जो बुद्धि है और उसका विकास किसके द्वारा होता है, अभ्यास के द्वारा होता है, और यथार्थ शिक्षा का लक्ष्य मानव सेवा द्वारा ईश्वर की सेवा करना है। ये मानते थे कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। चौथा है शारीरिक विकास। तो इन्होंने शिक्षा को बाद में लिया, पहले शारीरिक विकास की बात की। पुस्तकीय शिक्षा का इसलिए क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। तो ये मानते हैं कि आज ऐसे बलिष्ठ मनुष्यों की आवश्यकता है जिनकी पेशियां लोहे के समान दृढ़, स्नायु फौलाद के समान कठिन हो। अतः व्यायाम, योगाभ्यास आदि नित्य कर्मों में यानी कि इन्हें सम्मिलित करना चाहिए। तो शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के महत्व को स्वीकार करते थे। पांचवा इन्होंने माना जीविकोपार्जन का उद्देश्य। मानते थे कि यानी कि संपूर्ण जो विकास हुआ तो हुआ ही, लेकिन शिक्षा द्वारा भौतिक सुखों को प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक जो है लोगों का आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को इतनी क्षमता प्रदान करता है कि वह अपने कर्तव्यों को समझे और आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करे। छठवां है विश्व बंधुत्व एवं विश्व चेतना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड ब्रदरहुड एंड वर्ल्ड कॉन्शियसनेस। ये मानते थे शिक्षा का अंतिम उद्देश्य विश्व बंधुत्व एवं विश्व चेतना का विकास करना है। तो यानी कि मानते थे जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना पाई जाती है, जो विश्व के प्रति चेतन है। ये गुण शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे बंधुत्व एवं विश्व चेतना के लिए उपयुक्त वातावरण और साधन की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वामी विवेकानंद ने मानव सेवा पर बल दिया। अब इन्होंने पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए इसकी बात की है। ठीक है, ये मानते थे पाठ्यक्रम को निर्माण का आधार क्या होना चाहिए। तो इनके अनुसार पाठ्यक्रम संबंधी आध्यात्मिकता की झलक जो है ना, क्योंकि आध्यात्मिक थे तो जरूर जो है मिलेगी। इन्होंने पाठ्यक्रम के अंतर्गत लौकिक जीवन से संबंधित विषयों की उपेक्षा नहीं की, क्योंकि ये यानी कि मानव को संपूर्ण मानव बनाना चाहते थे शिक्षा के द्वारा। इसके बाद है कि ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषयों का निर्धारण करने के लिए थे कि इन्होंने पाठ्यक्रम, इनको अनुसार पाठ्यक्रम दो भागों में बांटना चाहिए। एक है लौकिक पाठ्यक्रम वर्ल्डली करिकुलम, दूसरा है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पाठ्यक्रम। लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने बोला कि भाषा यानी संस्कृत या मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए। विज्ञान, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, तकनीकी शास्त्र, उद्योग कौशल, कला, व्यवसाय की शिक्षा, गणित और खेलकूद तथा राष्ट्र सेवा की शिक्षा लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने सम्मिलित करने की बात की। इसके बाद आता है आध्यात्मिक पाठ्यक्रम। स्पिरिचुअल करिकुलम में इन्होंने धर्म, दर्शन, विशेषकर हिंदू धर्म एवं वेदांत एवं उपनिषदों का ज्ञान, पुराण, उपदेश श्रवण, कीर्तन, धर्म संगीत यानी धर्म गीत और साधु संगति, ये जो है यानी इन्होंने इसके अंतर्गत रखा। शिक्षण की पद्धति की बात करते हैं ये धर्म एवं योग की विधि, ठीक है, केंद्रीकरण की विधि, उपदेशात्मक विधि, अनुकरण विधि और व्यक्तिगत निर्देश और परामर्श विधि। यानी कि जो अब इस समय यानी कि पाश्चात्य वाले चलते हैं कि छात्र को व्यक्तिगत निर्देशन यानी पर्सनल गाइडेंस और काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, इन विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद है क्रियात्मक एवं व्यवहारिक विधि, यानी कि जो एक्टिव और जो है ना प्रैक्टिकल मेथड, धर्म एवं योग विधि। इसका मतलब है कि इस विधि का लक्ष्य, ठीक है, युक्त या एकीकरण करना है। और योग की अनेक श्रेणियाँ जैसे कर्मयोग, क्रिया के द्वारा ईश्वर को एकीकृत करना, भक्ति योग, प्रेम सिद्धा भक्ति के द्वारा एकीकरण करना, ज्ञान योग अर्थात आत्मज्ञान को एकीकृत करना, राजयोग अर्थात मन की शक्तियों को नियंत्रित करके एकीकरण करना। इस प्रकार से श्रवण, कीर्तन, स्मरण, मनन और
निध्यासन, ठीक है, की संक्रियाएँ जो है ना इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है केंद्रीकरण की विधियाँ। ये मानते थे कि निधिध्यासन के आधार पर व्यक्ति अपने मन को एकाग्र और केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से एक ओर मन की चंचलता दूर हो जाती है तो दूसरी ओर मनुष्य सही ढंग से चिंतन मनन कर सकता है। अगला है उपदेश विधि, ठीक है, यानी कि प्रीचिंग मेथड। वास्तव में भारत में गुरुओं के निवास पर 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करने की बात थी, ठीक है, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में, जिसे स्वामी जी ने पुनर्जीवित करना चाहा था। और गुरुकुल में छात्र गुरुओं के चरणों में बैठ करके विचार विमर्श, तर्क वितर्क, शंका और समाधान तथा शास्त्रार्थ के द्वारा शिक्षा प्राप्त करते थे। अनुकरण विधि, इस पर भी इन्होंने विचार किया था कि छात्र अपनी बाल्यावस्था से ही ऐसे गुरु के साथ रहे जिसका चरित्र, ठीक है, जाज्वल्यमान यानी कि तेजोमय हो और छात्र के सामने उच्चतम त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करें, जिसे देख करके छात्र क्या करें, वो जो है अपने अंदर ऐसे गुणों का विकास करें, ठीक है। तो छात्र देख करके अध्यापक के गुणों, चरित्र और ज्ञानोपदेश का अनुसरण करके अपना जीवन, ठीक है, उसी प्रकार का बनाएं। व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श, ये मानते हैं कि प्रयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श या पूर्णता की अनुभूति के लिए एक ये जो मानो एक विधि है। ये मानते हैं गुरु के आध्यात्मिक रूप से परिपक्व व्यक्तित्व का छात्र के अपरिपक्व व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि जो गुरु है वो अपने अनुसार, ठीक है, इसमें जो छात्र है उसे शिक्षित करने के लिए, निर्देशन देने के लिए व्यक्तिगत अपना यानी प्रदान करे। इसके बाद है क्रियात्मक एवं व्यवहारिक विधियाँ, यानी कि जो क्रिया शारीरिक क्रिया करके और व्यवहार के द्वारा, यानी साधुओं की संगत, भ्रमण, सेवा कार्य, खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, उद्योग, शिल्प एवं कौशलों आदि द्वारा, ठीक है, व्यावहारिक शिक्षा ली जानी चाहिए। इसके बाद अब इनके अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय एवं अनुशासन, ठीक है। तो शिक्षक के संबंधी प्राचीन भारतीय आदर्शवाद का क्या है, यानी कि इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान इन्होंने शिक्षा में दिया है। शिक्षक का चरित्र, उसका व्यक्तित्व, उसके गुण सभी बालकों के निर्माण में पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, ठीक है। और शिक्षक को महान बनाने के लिए उसमें बहुत से गुणों की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। जैसे शिक्षक में आध्यात्मिक एवं दिव्यता होनी चाहिए ताकि वह छात्रों में आध्यात्मिक एवं दिव्यता देख सके और उसका विकास कर सके। शिक्षक में मन, वचन और कर्म से धार्मिक होना चाहिए। शिक्षक को धार्मिक ज्ञान के अतिरिक्त शिक्षक में लौकिक और व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। वह ब्रह्मचर्यपूर्ण, निष्पक्ष, मित्रतापूर्ण, शक्तिवान, सुहृदय, धैर्यवान, परोपकारी और क्षमाशील होना चाहिए। शिक्षक को एक सफल मनोवैज्ञानिक, सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए ताकि वह अपने छात्रों की आत्म, प्रकृति, रुचि, आवश्यकता, सुझाव को समझकर उसके अनुसार शिक्षा प्रदान कर सके। उसके त्याग, साहस, उत्साह, विश्वबंधुत्व, शक्तिशाली आदि गुणों से विद्यार्थियों को समाज में आगे बढ़ाना चाहिए। ये शिक्षक में गुण होने चाहिए। इसके बाद शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट का स्थान क्या है, तो शिक्षक के समान ही शिक्षार्थियों में धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठा, जिज्ञासु बनने आदि के गुण होने चाहिए। शरीर और मन से बलवान और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सत्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा, चित्त को एकाग्र करने की क्षमता होनी चाहिए। विद्यार्थी में विद्या प्रेम, विवेकशीलता, विचारशीलता, स्वप्नशीलता, कर्तव्यनिष्ठा, गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। अब आता है विद्यालय। तो विद्यालय व्यक्ति के में शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, आध्यात्मिक विकास का केंद्र के रूप में है। इसका मतलब है इन्होंने विद्यालय को नकारा नहीं है, विद्यालय की आवश्यकताओं को स्वीकार किया है। इन्होंने गुरु गृहवास, इन्होंने शिक्षा को गृहवास बताया है, गुरु के पास रह करके और शिक्षा क्या करना, ग्रहण करना। विद्यालय निश्चित ही गुरु यानी गुरु गृह होगा। यदि अध्यापक पवित्र, शुद्ध हृदय एवं उच्च विचार वाला, अच्छा आचरण वाला, योग्य विद्वान है तो उसका वास निश्चित रूप से उन गुणों से परिपूर्ण होगा।
जिसमें इन गुणों का विकास हो सके। शुद्ध वायु से परिपूर्ण, शांति, सुखमय, सुरम्य स्थल में तथा आध्यात्मिक विकास में सहायक वातावरण विद्यालय का होना चाहिए। तो यानी कि इन्होंने उनके घर को ही स्वीकार किया है कि वो जो यानी कि गुरु का घर है वो आदर्श होना चाहिए और वो आदर्श विद्यालय हो सकता है। इसके बाद है शिक्षक बालकों, आप अनुशासन, बिल्कुल अनुशासन चाहिए। शिक्षक बालकों में आत्मसिद्धि को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए उसे समझने का अवसर प्रदान करे। स्वामी जी ये भी चाहते थे कि एक विद्यार्थी में ब्रह्मचर्य पालन, ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों, ठीक है, पर पूर्ण निष्ठा, गुरु आज्ञा पालन, नम्रता से शीश झुकाना आदि गुणों का समावेश होना चाहिए। कर्तव्य और चरित्र संगठन के सिद्धांत की शिक्षा देनी चाहिए। दूसरे विषयों जैसे सिलाई करना, पिरोना, गृह कार्य, शिशु पालन आदि भी सिखाए जाने चाहिए। जप, पूजा, ध्यान शिक्षा का अनिवार्य अंग माने गए हैं। दूसरे गुणों के साथ उन्हें भी शूरता और वीरता के भाव प्रदर्शित करने होंगे। इन्होंने जो है यानी कि कार्य कुछ निर्धारित किए हैं कि स्वामी विवेकानंद एक अद्वितीय एवं दिव्य व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जो वास्तव में धर्म प्रचार एवं मानव कल्याण के लिए इस संसार में अवतरित हुए थे। स्वामी जी के कुछ क्या हैं यानी कि सिद्धांत थे, उन्हें हम लोगों ने देख लिया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और देश के लिए क्या किया, उन्होंने कुछ कार्य किए। इसमें चिकित्सालयों की स्थापना करवाई, विद्यालयों की स्थापना करके शिक्षा का प्रचार प्रसार करवाया, मातृ सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी कार्य करवाए। जो इनका रामकृष्ण मिशन है वो पिछड़े वर्ग एवं श्रमिकों के उत्थान के लिए कार्य के लिए रामकृष्ण मिशन जो है वो यानी कि लगातार है, यानी वही तो है, यानी कि जो इन्होंने बोला है मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। जन समूह में संपर्क रखना, जिससे चिकित्सालयों में मरीजों से मिलना, पुस्तकालयों में वाचनालय आदि चलाना, सहायता सेवा के कार्य, विदेश में प्रचार प्रसार सिद्धांत को फैलाना, ठीक है, और सांस्कृतिक उन्नति के साधन के मार्ग को बताना। इनकी रचनाएं हैं राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, कर्म योग, देववाणी, पत्रावली, कर्म विज्ञान, हिंदू कर्म, आत्मानुभूति तथा उसके कार्य, मेरे गुरुदेव, भारतीय आख्यान, शिक्षा और कर्म रहस्य आदि। तो गाइज ये यानी कि कुछ जो है आप लोग चाहें तो स्पीड कम करके आप लोग सुन सकते हैं इसको, और एक दो बार सुन लेंगे तो आसानी के साथ आप इनके द्वारा यानी कि जो इनके अंदर विवेकानंद जी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं छोड़ा गया है। ओके, तो आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने ग्रुप्स में यानी इसे साझा कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने पढ़ाई पर अच्छी तरह से फोकस कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।